स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अब मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी मानसून ने विदाई ले ली है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ भी अब तपने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की तादाद भी बढ़ती हुई अब नजर आने लगी है। पिछले कल 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पर दर्ज किया गया था जिला ऊना में, और आज भी तेज धूप खिली हुई है। 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति यही बनी रहेगी, फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र का यही कहना है। लद्दाख हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि किस मामले पर उन्हें अरेस्ट किया गया है ये जानकारी नहीं मिली है। राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में उन्हें ले जाया गया है। 2 दिन पहले मोदी सरकार की ओर से ये आरोप उन पर लगाया गया था कि वो नेपाल का जिक्र करते हुए लद्दाख के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक और शांतिपूर्वक प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा था सोनम वांगचुक समेत उनके समर्थकों की ओर से। लेकिन जब युवाओं को लगा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके कोई फायदा नहीं हो रहा है और केंद्र सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो उसके बाद हिंसक आंदोलन वहां पर किया गया, जिसमें 80 लोग घायल हो गए हैं। 80 लोगों में 40 पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। बीजेपी दफ्तर को वहां आग लगा दी गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और सीआरपीएफ की गाड़ियां भी जला दी गई हैं। ये प्रदर्शन हिंसक इसलिए हुआ क्योंकि सोनम वांगचुक उन्हें नेपाल का जिक्र करते हुए भड़का रहे हैं। जेनजी का क्या रोल होना चाहिए, इस पर उन्हें संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और वहां के लोगों को भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं, जिस वजह से स्थिति यहां तक पहुंची है केंद्र सरकार का मानना है। इस वजह से फिलहाल उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, फिलहाल यही माना जा रहा है। हालांकि सही क्या कारण है और कौन कौन सी धाराएं लगी है, अभी तक ये जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। भाजपा ने बिहार इलेक्शन में बड़ा दांव खेला है महिला फैक्टर पर। पिछले कल 10-10 हजार रुपए की राशि 75 लाख महिलाओं को वहां पर दी गई है। हालांकि इस पर विपक्ष की ओर से कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि उनकी योजना को चुराया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कोई योजना नहीं बना सकते और वो हमेशा नकल करते आए हैं। यहाँ भी उन्होंने कांग्रेस की योजना को चुराने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कल जनता को संबोधित करते हुए वहां पर ये कहा है कि जब बहनें स्वस्थ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, तो उनका भाई भी खुश रहेगा। दूसरा बड़ा बयान उनकी ओर से ये दिया गया है कि अच्छा हुआ जन धन योजना की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। इसी योजना की बदौलत सीधे तौर पर ये राशि महिलाओं के खाते में आई है, नहीं तो पहले राशि पूरी तरह से लूट ली जाती थी। सही तरीके से कोई भी राशि गरीब तबकों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है कि आज सीधे तौर पर राशि महिलाओं के खाते में पहुंच रही है। आइए जानते हैं विपक्ष के नेताओं की ओर से इस पर क्या कुछ कहना है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि महिलाओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये उन्हीं की योजना को चुराने की कोशिश है। माई बहन मान योजना की नकल की जा रही है भाजपा की ओर से। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपये पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है ये नकल में नंबर 1। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है, इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है, नहीं देना है। बरेली में जुमा नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था और ये जुलूस निकाला गया आई लव मोहम्मद के नाम से मुस्लिम समुदाय की तरफ से, लगातार अब हिंदू संगठन भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठनों की ओर से आई लव महाकाल और आई लव महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद
हालांकि पुलिस जवानों की ओर से वो पोस्टर निकाल दिए गए हैं जो कि आई लव मोहम्मद के नाम से मुस्लिम समुदाय ने जगह जगह लगा दिए थे। मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। परमिशन न मिलने पर भीड़ ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में किए और तौकीर रजा को हिरासत में लिया। मऊ में भी जुलूस रोकने पर पुलिस और भीड़ के बीच टकराव हुआ। आई लव मोहम्मद विवाद कानपुर से शुरू हुआ था। हिंदू संगठनों ने विरोध किया तो पुलिस ने बैनर हटाकर 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। आई लव मोहम्मद बैनर लगाने पर विवाद हुआ। बाद में मामला अन्य शहरों तक फैल गया, जहां समर्थकों ने रैलियां और पोस्टर लगाए। जवाब में हिंदू समुदाय ने आई लव महादेव और महाकाल के बैनर लगाए हैं। निश्चित तौर से अपने भगवान से सबको प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव गौतम बुद्ध, आई लव महावीर। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने यूएन में एक बड़ा झूठा दावा किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो भारत के 7 विमान गिराए गए थे पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सीज फायर लागू किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भारत के निर्दोष लोगों को भी सजा मिले। और इस बात का पूरा श्रेय जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। ये भी कहा गया है पाकिस्तानी पीएम की ओर से कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने ही सीज फायर लागू करवाया था। उन्होंने इतने लोगों की जान जाने से बचा ली। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ये कह चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि तीसरे पक्ष की इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये बात सभी जानते हैं कि भारत कितना भारी हो चुका था पाकिस्तान पर, कितने लोगों की जान पाकिस्तान में चली गई थी और उनकी कितनी मिसाइलों का जवाब भी भारत ने दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ झूठ बोलते हुए यूएन में नजर आ रहे हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।